अलेक्जेंडर महान, विजय, विरासत और प्रभाव। अलेक्जेंडर तीसरा, जिसे आमतौर पर अलेक्जेंडर महान के नाम से जाना जाता है, इतिहास के सबसे प्रशंसित व्यक्तियों में से एक हैं, जिनके लिए उनकी सैन्य क्षमता, युद्ध योजना और उत्कृष्ट जीत की गई जंगें प्रसिद्ध हैं। 356 ईसा पूर्व में पेला, पूर्वी यूरोप के एक प्राचीन राजधानी में जन्मे अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय और रानी ओलिम्पियास के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत बुद्धिमत्ता, करिश्मा और संकल्प था, जो उनके भविष्य को एक सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेता के रूप में पूर्वसूचित करता था। शुरुआती जीवन और शिक्षा। अलेक्जेंडर ने दार्शनिक अरिस्टोटल के शिक्षण में एक अद्वितीय शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें शिक्षा, दार्शनिक अध्ययन और साहित्य में प्यार जगाया। उन्होंने गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और दार्शनिक अध्ययन सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया, जिससे उनकी बौद्धिक वृद्धि की नींव रखी और उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। राजगद्दी पर उत्तराधिकार। 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनियन राज परिवार पर आपत्ति हुई जब राजा फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई, जिससे उनके 20 वर्षीय पुत्र अलेक्जेंडर को राजगद्दी मिली। अपनी युवावस्था के बावजूद अलेक्जेंडर ने शक्ति को संगठित किया और अपने अधिकार की पुष्टि की, संभावित प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करते हुए और राजा के पद को सुनिश्चित करते हुए। सैन्य अभियान। अलेक्जेंडर का शासन उनके अदृश्य सैन्य अभियानों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका उद्देश्य मैसेडोनियन साम्राज्य का विस्तार करना और पूर्वी विश्व में ग्रीक संस्कृति का प्रसार करना था। उनके विजयों की शुरुआत निरंतर ब्राह्मणीय ग्रीक नगर राज्यों की शीघ्र शासन की जीत और मैसेडोनिया में शक्ति का समेकन के साथ हुई। पास का विजय। अलेक्जेंडर के सबसे प्रसिद्ध अभियान शक्तिशाली पारसी साम्राज्य के खिलाफ हुए थे, जिसका शासन दारियुश तीसरा द्वारा किया जाता था। 334 ईसा पूर्व में उन्होंने त्रिवार्त नदी, आधुनिक दिन के दर्दनेल्स, को ब्रह्मांड में लाइन के साथ पार किया। एक 40,000 सैनिकों की सेना के साथ एशिया माइनर के आक्रमण को शुरू किया। उनकी प्रतिष्ठात्मक जीत पारसी बलों पर ग्रैनिकस के युद्ध में निर्धारित की गई, जो पारसी साम्राज्य के आक्रमण की शुरुआत के रूप में गिना जाता है। सुकी लड़ाई, जहां उन्होंने दारियुश तीसरे के खिलाफ एक ऐसी मुकाबले में खड़ा हो गया, जो पारसी साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। संख्यात्मक रूप से कमजोर होने के बावजूद अलेक्जेंडर ने उत्कृष्ट तरीकों का उपयोग किया, जैसे कि पारसी लाइनों को बेहद बहादुरी से बारीक ताकना, एक प्रतिष्ठात्मक विजय प्राप्त करने के लिए। तीरगोत। तीरगोत का घेराव 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की सैन्य कमांडर के रूप में उनके निर्धारण और बुद्धिमत्ता का परिचय कराता है। तीर एक भारी योद्धाओं ने अलेक्जेंडर को सरेंडर नहीं किया, जिससे उन्होंने देश को जीतने के लिए उन्हें एक बहादुर योजना बनाई, जिसमें उन्होंने भंगार और अवशेष का उपयोग करके द्वीप तक का कारण बनाने के लिए एक उत्साही योजना बनाई। 7 महीने के एक कठिन घेराव के बाद तीर अलेक्जेंडर की सेना को हराई, पूर्वी मेडिटेरेनियन के ऊपर उनके नियंत्रण को दृढ़ करते हुए। मिस्र का अधिग्रहण। तीर के गिरने के बाद अलेक्जेंडर मिस्र में मार्गदर्शक रूप से स्वागत किया गया, जहां उन्हें मिस्री लोगों के द्वारा मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया। 331 ईसा पूर्व में उन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो बाद में एक सीखने और संस्कृति केंद्र बन गया। अलेक्जेंडर का मिस्र का अधिग्रहण उसके प्रभाव को और बढ़ा दिया और उसके दृष्टिकोण को एक दूरदर्शी नेता के रूप में समझाया। गौगेमेला की लड़ाई। 331 ईसा पूर्व में गौगेमेला की लड़ाई को अलेक्जेंडर की सबसे महान युद्ध जीत माना जाता है। दारियुश तीसरे और उसकी विशाल पारसी सेना के सामने खड़ा होकर अलेक्जेंडर फिर से उत्कृष्ट तरीकों का उपयोग किया, शत्रु की गिनती के बावजूद रिक्तियों का उपयोग किया और एक निर्धारक सेना प्रहार का अभियान चालू किया। गौगेमेला में विजय पारसी साम्राज्य का भाग्य निर्धारित किया और अलेक्जेंडर को प्राचीन विश्व के अविवादित मास्टर के रूप में स्थापित किया। विरासत और प्रभाव। अलेक्जेंडर के विजयों ने प्राचीन विश्व के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को परिवर्तित किया, जिसका एक दीर्घकालिक विरासत बना रहा जो कई सदियों तक चली।
उनका साम्राज्य यूनान से मिस्र तक और ईसा पूर्वी भारत तक फैला हुआ था, जो विविध लोगों, संस्कृतियों और परंपराओं को समाहित करता था। ग्रीक संस्कृति का प्रसार। अलेक्जेंडर का सबसे दीर्घकालिक विरासत में से एक ग्रीक संस्कृति का प्रसार था, जिसे हेलेनिज्म के रूप में जाना जाता है। उनके विशाल साम्राज्य के माध्यम से उन्होंने अनेक शहरों की स्थापना की, जिनमें से कई उनके नाम से होते थे। अलेक्सांड्रिया और ग्रीक और स्थानीय संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का मिलन बढ़ावा दिया। यह सांस्कृतिक मिलाप कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के प्रदान के लिए आधार रखता है। वास्तुकला के आश्चर्य। अलेक्जेंडर के अभियानों ने प्राचीन विश्व में विचारों और प्रौद्योगिकियों की आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया, जिससे महान वास्तुकला के निर्माण किया गया। अलेक्जेंड्रिया शहर, जिसमें उसका प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ, पुस्तकालय और संग्रहालय था, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को खींचता था। विजय की विरासत। जबकि अलेक्जेंडर के विजयों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक समृद्धि लाई, वे भी यूनानी सैन्य शासन का प्रसार और अधिकृत लोगों पर यूनानी राजनीतिक संस्थाओं का थोपने के परिणाम के रूप में ग्रीक सैन्य शासन का प्रसार लाया। यह विजय की विरासत ने प्रत्युत्तर राज्यों के उत्थान का आधार रखा, जैसे कि सेलुकिड एम्पायर और प्टोलेमाइक किंगडम, जो अलेक्जेंडर की मौत के बाद भी प्राचीन विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को बनाए रखते थे। मौत और परिवार। अपनी अद्वितीय सैन्य सफलताओं के बावजूद अलेक्जेंडर का शासन 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में अचानक मौत हो गई। उसकी मौत का विशेष कारण इतिहासकारों के बीच एक विवाद का विषय है, जिसमें बीमारी से हत्या तक के सिद्धांत शामिल हैं। किसी स्पष्ट उत्तरधारक के अभाव में अलेक्जेंडर का साम्राज्य एक अस्थिरता और संघर्ष की अवधि में आया, जैसे कि उसके महान खिलाड़ियों ने उसके विशाल क्षेत्रों का नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की। निष्कर्ष। अलेक्जेंडर महान का विरासत विद्वानों, इतिहासकारों और उत्साहियों की कल्पना को लुभाता रहता है, जिससे अनगिनत वार्ता, कला और फिल्मों के असंख्य निर्माण के प्रेरणा स्रोत बनता है। उनके अभियानों ने प्राचीन विश्व को पुनः संरचित किया, ग्रीक संस्कृति का प्रसार किया और हेलेनिस्टिक सभ्यता की उत्पत्ति की। जैसा कि इतिहास के एक प्रभावशाली व्यक्ति, अलेक्जेंडर का विरासत दृढ़ता, उत्साह और नेतृत्व की अनंत शक्ति की एक प्रमाण है।